welcome back to my YouTube channel. Today I am with I'm with Mr. KK Naika uncle. So he is the first stand-up comedian of India, and he is just like my grandfather because he is the friend of my Bade Nana. And he does mimicry and stand-up plays. So his recent episode in Wah Bhai Wah with Silas Loda in Samaro channel. So I'm going to ask him some questions. So can you do mimicry of someone? It's very difficult, but मिमिक्री क्या? मिमिक्री तो बहुत से लोगों की आवाज़ों को निकालते हैं, इसका मिमिक्री है ना। और मैं बेटा छोटे छोटे सब्जेक्ट चुनता हूँ स्कूल में, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे उनको पढ़ाया जा रहा है, मैडम कैसे पढ़ाती हैं। जैसे वन इंसिडेंस वॉज दैट कि छोटे बच्चों को कोई टीचर से कोई ओल्ड मैन है ना, तो मैं इनसे अब कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो आप कब से स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं? बेटा इतने बड़े तुम हो, इतनी बड़ी उम्र से मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ। और जब छोटा था तो सब बच्चे लोगों ने हमको बुला के और पूछा करते थे कि बताओ वो कैसे झगड़ा कर रहा था, वो नल पे औरतें कैसे लड़ रही थी। तो उस समय हम आवाज़ अपनी बदल लेते थे। तो बचपन में ही ये सब कुछ मुझे गॉड गिफ्ट है ना, कोई किसी से सीखा नहीं है। तो जैसे कुछ औरतें पूछती थी हमसे कि वो नल पे वो औरतें लड़ रही थी तो कैसे लड़ रही थी, तो हम बताते उनको थे कि नल पे एकदम से झगड़ा हो जाता था। नहीं हमें पहले पानी वाला हमारी बाल्टी लगी थी, तुमने क्यों लगा दी? नहीं ये बढ़िया ही नहीं था, हमारी बाल्टी लगी थी पहले, नहीं तो तुम्हारा अपने अपनी कर रही नहीं तो अरे हमारा मटका फोड़ डालोगे तुम लोग घर को ले आते। लोग बहुत अच्छा लगता था है ना। मुझे तो आपको देख के याद आ रहा है कि कभी ऐसे छोटे थे तो हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते थे, तो वो बोलते थे कि देखो तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो कैसा सीखोगे, तुम लोगों को अगर गा गा के कोई सिखलाए तो जल्दी सीखोगे। तो हमारे दोस्त ने पूछा कि गा के कैसे, तो बोले जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर हमको गा गा के सिखलाती थी। बोले आपको आपकी टीचर गा के सिखलाती थी और आप सीख लेते थे? हाँ वो गा के सिखलाती थी, मतलब टीचर गा के बताती थी और आप मतलब सीख लेते थे। हमने कहा हाँ। तो फिर टीचर जो थे वो पढ़ाते वही बुजुर्ग थे, तो कहने लगे देखो भाई अब हम जैसा बोल रहे हैं वैसा अगर करोगे तो बहुत जल्दी सीखोगे, और जो लड़का गा के सीखेगा तो हम उसको चॉकलेट देंगे, और जो गा के नहीं सीखे तो 2 बेंत पड़ेंगे, फिर भाई मुश्किल। तो हम डर के मारे सीख गए। सीखे क्या, वो बच्चे लोग थे अपने अपने, तो एक लड़के से जब दूसरे दिन पूछा उनने भाई तुमने गा के सीखा? बोले जी हमने गा के सीखा। क्या सीखा? बोले 2 का टेबल सीखा गा के। अच्छा 2 का टेबल गा के सीखा, हाँ तो किसने सिखाया तुमको ये टेबल गा के? बोले हमारे बाजू में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, तो वहाँ पर पंडित जी कर रहे थे कथा, तो उन्हीं ने हमको ये सिखला दिया। अच्छा अच्छा हाँ तो सुनाओ। तो हमने गा के 2 का टेबल यानी 2 का पहाड़ा, हिंदी में हम लोग पहाड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं टेबल। तो वो बच्चे ने सुनाया कैसे गा के सीखा 2 का टेबल। धोम एकम धोम धोम दूनीम चाम धोम तियाम छेम धोम चकोम 8 धोम पंचेम 10 दोई चंबाराम धोम सत्यम 14 धोम 8 16 दो नाम 18 दोई धाम स्वाहा। तुम्हारे लिए हवन सामग्री लगेगी। बड़ा डर लगा। फिर हमारा नंबर आया भाई, हमारा नंबर आया तो हमारे टीचर ने मतलब मुझे सिखाते थे अंकल, बोले तुमने किससे सीखा, क्या सीखा? हमने कहा हमने भी वही 2 का टेबल सीखा।
साल गा के। ये तुमको किसने सिखाया था? वो हमारे बाजू में एक दिन वो कव्वाल साहब आए थे, कव्वाली गाते थे, जानी बाबू नाम था, तो हमने उनसे सीखा। अच्छा, जानी बाबू कव्वाल साहब ने तुमको गाना सिखला दिया गा के? हाँ तो सिखाया हमने। तो उनको टाइम इतना मिल गया है तुम्हें सिखाने का? बोले नहीं, वो प्रोग्राम करने आए थे, तो जिनने उनका प्रोग्राम कराया था तो वो लोग अच्छे लोग नहीं थे ना, तो उनका पैसा नहीं दिया और बेचारे वो अकेले फंस गए बिना पैसे के, और दूसरे दिन उनको रिक्शे पे ढूंढ रहे थे जिनने कराया। अरे ये तो बड़ी खराब बात है भाई साहब। तो अच्छा तुमने सीख लिया, तो तुमने कहा? वो हमने वही 2 का टेबल गा के सीखा है। अच्छा, कव्वाल साहब ने सिखाया? बोले हाँ। तो हमने कहा सुनाओ। तुमने कहा सुनाओ, तो जैसे हमने कहा सुनाओ तो हमने सुनाया। दो एकम और दो दूनी 4, 2 3 6 और 2 चौके 8 की 2 5 10 और 2 चंग 12 है, 2 7 14 और 2 8 16 की 2 नाम 18। बोला तुम्हारे लिए तबला हारमोनियम कहाँ से लाके? बैठे सीखो जैसे सीख रहे हो। तो ऐसा ऐसा कभी कभी होता है भाई, है ना? हाँ, तो आप भी बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। पूछो। तो आप कौन से लोगों की मिमिक्री कर सकते हैं? बेटा बहुत सारे लोगों की मिमिक्री, उस जमाने में कम से कम 40-50 लोगों की मिमिक्री करता था। और उस समय यानी आज के दौर की फिल्में भी नहीं थी, पुराने दौर की फिल्में होती थी। दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर और ओम प्रकाश, दारा सिंह और ये सब लोग उस वक़्त। तो मैंने उस वक़्त ऐसे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था कि अजंता एलोरा नाम सुना होगा आपने? ये केव्स जहाँ पर पुराने ज़माने में भगवान बुद्ध और जैन धर्म सबकी गुफाएं वहाँ पर हैं। और जो हिंदू समय का भी बहुत बड़ा टेम्पल जो पहाड़ को काट के बनाया गया था, मतलब अलग से नहीं बनाया गया, पत्थरों को काट के उन्होंने इतना बहुत वेरी वंडरफुल। ये तो दुनिया में हमारे वंडरफुल अगर कहें तो उसमें ये हमारा पहला नंबर आना चाहिए इसका है। अगर हमारे को ताज का इतिहास पढ़ाया गया तो ताज को हम लोग बोलने लगे। तो वहाँ गुफाओं में हमको गाइड दिखा रहा था, भगवान बुद्ध के बारे में बता रहा था। तो गाइड अपने स्टाइल से बता रहा था। तो मैंने पूछा कि भाई बताइए क्या है? तो गाइड बोलने लगा साहब यहाँ पर ऐसा है कि भगवान बुद्ध पैदा हुआ थी, इसके बारे में आपको मैं बता दूँ फिर कि भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे खास बात ये थी कि उसमें ये पता लगता है कि साहब पैदा होते साथ वो बच्चा चलने लगा था। आप देखिए जितनी भी पेंटिंग देख रहे हैं, ये बच्चा पैदा हुआ, यहाँ से चला, ये चला, देखिए यहाँ से यहाँ तक चलते आ गया। अच्छा ये बात। और साहब ये दुनिया की सबसे बेली माने ऐसी बड़ी पेंटिंग है। और उस जमाने में सोचिए कहाँ से नीला पीला रंग लाते थे और तब तक के आज तक रंग छूटा नहीं। बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि भाई अच्छा अगर इस गुफा में अगर देवानंद साहब होते तो वो भी दिखाते, आपकी तरह गाइड होते तो। बोले साहब मैं तो नहीं बता सकता, आप हाँ होते तो बताते। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा एक गुफा में देवानंद साहब हैं। तो बोले क्या बात है, भगवान बुद्ध की ये तस्वीर है, देखने लायक है, देखने बहुत खूबसूरत है। भगवान बुद्ध पैदा हुए थे, यहाँ से यहाँ तक पैदल चले आए हैं, ये चले और यहाँ तक चले आए। बोले वाह साहब ये तो बहुत बढ़िया हो गई। मैंने कहा ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भगवान बुद्ध की दुनिया में कोई खास एक ही ऐसा तस्वीर है, इसके अलावा ऐसी कोई तस्वीर नहीं जिसमें कि इतनी रंगत है कि देखते बनता है। अंधेरे में अगर लाइट हो जाए तो तस्वीर नहीं कुछ और हो जाती है। तो अरे वाह। फिर हमें दूसरी गुफा में ले गए, वहाँ ओम प्रकाश जी थे, वो बता रहे थे गुफा भैया देखिए ये जनता की गुफा है और इस गुफा में बहुत से लोग आए और देख कर चले गए, मगर उनको क्या दिखाई ये नहीं समझ में आया। उस वक्त अंधेरा था, लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, मगर आपको मैं उजेले में दिखा रहा हूँ और उजेले में देखने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत नहीं है। आंखें खोलिए और देखिए। भाई जिसने पैसा दिया है वही देखो, बाकी उधर चलो। इस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट लोगों को मैं धीरे धीरे। लास्ट में एक गुफा थी, उसमें अशोक कुमार थे, वो बता रहे थे
अरे भाई, ये जनता की गुफा है और उस गुफा में न जाने कितने लोग आए हैं और उन्होंने गुफा देखी। और इस गुफा की खासियत देखी है कि जितने भी रंग हैं आज भी उसी तरह से चमक रहे हैं जैसे कि अभी अभी किसी ने इस तस्वीर को बनाया हो। और ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। इनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं और ये नाच रही हैं और हम गा रहे हैं। हम न जाने कितने सालों से यहाँ सबको सुना रहे हैं और ये एक अलग अंदाज है। ऐसी बहुत सी करता था। कोशिश है बढ़िया बढ़िया इसी तरह से आगे बढ़ते जाना। आई होप एक दिन मैं भी तुमको टीवी में बुढ़ापे में कभी बैठ के ऐसे देखूंगा कि अरे क्या नाम बताया आपने? वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल नेम। और इस नाम को रोशन करना और अगर कलाकार बन जाओ तो अपनी कला से कभी बेईमानी मत करना, समझ गया ना? बहुत आगे बढ़ेगा, ठीक है? ओके, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।